हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज आप व्लॉग में क्या देखोगे? मेरी एक नॉर्मल रूटीन जो मैं घर पे आने के बाद अभी कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो पेनी कैसे वेट कर रही है कि मम्मी थोड़ी सी आलू दे देगी तो एकदम मज़ा ही आ जाएगा। नहीं, मम्मी नाश्ते की यहाँ पे तैयारी करी थी और पेनी को ये आलू बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे, जो एकदम बस बॉइल्ड वाला होती है जिसमें कोई मसाले वगैरह नहीं होते। कभी कभार वो थोड़ा सा आलू मांगती है और हम देते भी हैं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, बहुत सारे बेबून्स दिखे थे मुझे, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बिस्किट खिला के आऊँ करके, पर जब मैं आई मुझे एक भी नहीं दिखे। फिर जैसे मैं खड़ी रही थोड़ी देर, एक दो दिखे, अभी जैसे दो दिख रहे हैं। और अभी वेट करना, थोड़ी देर के बाद देखना कितना सारा आ जाएगा एकदम। अभी ये जो था ना ये बड़ा था तो मैं पीछे जा रही थी बिकॉज आई वाज लिटिल स्केयर्ड। वैसे तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगता क्योंकि आई ग्रू अप सीइंग दिस एनिमल अ लॉट, और अभी कम हो गए आना इनका, पर आते रहते। जब आते हैं तो एकदम झुंड में आते हैं, 3-4 दिन रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। फिर मतलब सब्जी वब्जी जब होता है ना वैसा उनके खाने लायक तभी आती है लोग। अभी जैसे मैंगोज का सीजन है ना, तो अभी ये लोग आता रहेगा, ये लोग खाते रहेंगे, कच्चे भी तोड़ते रहेंगे, जब पक जाएगा तभी भी तोड़ता रहेगा। तो यस, ये समय तो आते ही रहते हैं। एंड ये देखो इसको लग गया यहाँ पे। मैं थोड़ी देर वेट करी थी यहाँ पे, मैं बिस्किट दिया एंड देन 1 by 1 फिर सारे आ रहे थे। जो बड़े होते हैं ना, मतलब जो मेल है उससे मुझे थोड़ी सी डर लगती है। जो फीमेल्स है वो बहुत ओबीडियंट है, वो एकदम पास भी नहीं आते, बैठे रहते। बिस्किट दिया तो खा लेगी, नहीं दिया तो बैठी रहेगी। पर जो मेल है, जैसे ये आ रहा है, दिस इज अ मेल, और वो ना पास में आ जाते हैं। दे आर लाइक सो करेजियस। मैं बोल रही हूँ कि पास मत आना, मैं दूर से दे रही हूँ, मैं बिस्किट दे रही हूँ, पर फिर भी ये लोग मेरे पास आ रहे थे। सो आई वॉज टेकिंग माई प्रिकॉशन एज वेल, बिकॉज ऑफकोर्स ये वाइल्ड एनिमल है और इनके साथ हम ऐसे खेल नहीं सकते, कुछ लाइक घर का पाला हुआ नहीं है। पर फिर भी मैं अपना प्रिकॉशन ले रही थी बिकॉज लाइक जब आप क्रू बन जाते हो ना, क्राइसिस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, यू काइंड ऑफ लर्न दैट एंड इट स्टेज फॉर एवर विथ यू। वैसे तो ये लोग इतना डेंजरस नहीं है, पर फिर भी मेरे को पता था कि मैं मतलब आई वॉज कीपिंग माई डिस्टेंस, और मेरे को ऐसा था कि मैं भागने वाली हूँ कुछ अगर गड़बड़ किया तो। ये लोगों ने इनमें से ना अगर कोई ऐसा पागल है, जैसे कुत्ते भी पागल हो जाते हैं ना कभी कभार, तो वैसे होने से ये लोग मिसबिहेव कर सकते हैं। नॉर्मली दे डोंट मिसबिहेव। कभी कभार ऐसे भी होते हैं घर के हमारे अंदर आ जाते हैं और वहाँ से बिस्किट के डब्बे उठा के लेके चले जाते हैं। बताए ऐसे भी हमारे साथ हुए हैं कि मम्मी पोछा लगा रही है और मैं सो रही हूँ, सुबह सुबह ये कमरे के अंदर घुस गए और बिस्किट के डब्बे लेके चले गए। एंड लिटरली दे ओपन द बिस्किट का डब्बा इंसान के तरह, एंड देन दे आर लाइक अनदर ह्यूमन बीइंग ओनली। सो यस, बात नहीं कर सकते बस ये लोग। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके वहाँ पे भी ये एनिमल दिखता है या मंकी दिखते हैं। दे आर लाइक अ टाइप ऑफ मंकी ओनली। हमारे यहाँ पे मंकी नहीं दिखता, पर ये एनिमल दिखती है। अब आई एम डन, लेट मी गो बैक नाउ, इनफ हो गया अभी। एंड फिर मेरे यहाँ पे एक ताऊ जी थे, वो मुझे डांट रहे थे कि क्या कर रही है, चले जाए यहाँ से। सो या देयर वर पीपल ऑल्सो अराउंड मी। सो हाँ, फिर मैं आ गई मेरे मंकी के पास, माई वन एंड ओनली मंकी, दैट्स पेनी, एंड दैट्स द बेस्ट मंकी आई हैव। और ये हमारा नीचे वाला कमरा है, मैं ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। एक ये वार्डरोब जैसा है स्टील का, और फिर एक सोफ़ा है एंड देन 1 बेड ओनली। इट्स लाइक छोटा सा ही घर है हमारा यहाँ पे तो। एंड फॉर अस इट्स इनफ नाउ, मे बी लेटर जब हमारे फैमिली और बड़े होंगे देन मे बी वी विल मेक हाउस, बट फॉर नाउ वी आर नॉट प्लानिंग टू डू नथिंग। अभी चलो मैं पेनी के साथ टाइम बिताई थोड़ी देर, ऐसे उसको किस विस किया, परेशान किया उसको। और अभी मैं आ गई हूँ, शैम्पू करना है मुझे, तो फिर मैं कंडीशनर पहले लगा रही हूँ। मैं हेयर कलर किया था ना, तो उसके बाद मेरे बाल थोड़े से ड्राई सा लग रहे हैं। सो आई एम अप्लाइंग द कंडीशनर पहले एंड देन आई एम गोइंग टू शैम्पू माई हेयर एंड देन पुट कंडीशनर अगेन। हेयर मास्क, दिस इज ऑल्सो हेयर मास्क, सो यू कैन डू द सेम विथ योर कंडीशनर ऑल्सो। अगर आपके स्कैल्प इतना ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी नहीं है तो क्योंकि मेरे स्कैल्प तो ऑयली है वैसे, पर इतना ज़्यादा मेरे जो बाल है ना वो ड्राई हो रही है कि मैंने सोचा करके देखती हूँ। मैं पहले ये करती थी, आपको पता होगा, आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं जो जितना कि स्किन केयर में करती थी, लाइक अभी करती हूँ मैं ज़रूर, पर ऐसे होते हैं कि जब 17 घंटे फ्लाइट होते हैं, 15 घंटे के फ्लाइट होते हैं ना, लाइक लिटरली वो 24 घंटे में एक ही बार स्किन केयर कर पाती हूँ। कभी कभार उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाती है कि मेकअप लगा के रखते हैं एंड देन जस्ट लाइक गेट बैक टू होटल, फिर जाके नहाओ, मतलब फेस वॉश करो एंड देन यू डू स्किन केयर। सो येस, अब यहाँ के जैसे तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे मतलब दिन में 2 बार करके करती थी, कभी कभार दिन में 1 बार भी करती थी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 बार करके करती थी। फिर मैं ना
नहा भी ली थी और अभी मम्मी पराठा बना रही है। मम्मी, आई लव द पराठा माई मॉम मेक्स। मैं ऐसे आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ पराठा और लाइक एनी ऐसे ऑयली चीज़ें, पर मम्मी जो पराठा बनाती है ना, हमारे बंगाली घर में जैसे पराठे बनते हैं, मतलब दिस पराठे वी मेक इन बंगाली हाउस। और दूसरे पराठे अलग होते हैं, लाइक पंजाबी पीपल मेक्स डिफरेंट पराठे एंड गुजराती मारवाड़ी पीपल मेक्स डिफरेंट पराठे, पर आर पराठा इज़ जस्ट लाइक दिस लाइक अ पूरी। इसके अंदर कोई आलू वगैरह कुछ भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट लाइक मैदा एंड देन वी पुट लिटिल बिट ऑफ नमक एंड देन थोड़ा सा शुगर और उसको ऐसे गूंद लेते हैं, फिर इस शेप में हम बेलते हैं उसको एंड देन ऑयल में फ्राई करते हैं। दैट्स इट एंड आई लव दिस सो मच। अगर आप बंगाल से हो तो आपको ये पता ही होगा ज़रूर से, पर हाँ, अगर आपके घर पे कुछ और तरीके से पराठे बनते हैं आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना। वो आलू पराठे भी मुझे पसंद है, पर दिस इज़ द फर्स्ट वन आई प्रेफर, माई फर्स्ट प्रेफरेंस अगर मैं पराठा खा रही हूँ तो। फिर देखो पेनी के लिए तो पराठा नहीं है, आई एम सॉरी, पर हाँ पेनी को पसंद है बहुत ज़्यादा, मांगती तो है पर हज़म नहीं कर सकती, तो पेनी को यही सूप और राइस खाना पड़ेगा और हमारे लिए गर्मा गर्म पराठा। सो आई लाइक माई पराठा टू बी लिटिल लाइक सॉफ्ट, आई डोंट लाइक वेरी लाइक क्रिस्पी वाला, सम पीपल लाइक्स इट बट आई लाइक इट सॉफ्ट। फिर मैं पूजा भी कर ली थी और फिर अभी खाना खाते हैं। चलो, आलू दम एंड पराठा, दैट्स द बेस्ट थिंग। मॉम मेड दिस आलू दम ऑल्सो। आज ना कुछ तो थी, मतलब मम्मी जो पूर्णिमा वगैरह करते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं हम पूरनवासी, सो इसमें हम लोग मम्मी के साथ साथ हम भी ऐसे सूखा खा लेते हैं, मतलब राइस नहीं खाते, हम भी ऐसे पराठे या दूसरी चीज़ें खा लेते हैं। इवन पापा भी, भाई को तो भाई लव्स पराठा सो मच। भाई को अगर रोज़ भी पराठा बना के दे रहे हो ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ही वुड नेवर आस्क फॉर राइस। पर फॉर मी एक दो दिन ठीक है, आई क्रेव फॉर राइस। फॉर मी राइस इज़ माई कम्फर्ट फूड, लाइक दाल चावल। ऑफकोर्स जब मैं पूरा राइस खाती हूँ ऐसे, जैसे मैं दुबई जब गई थी फर्स्ट 1 month एंड आई थिंक मोर देन 1 month वी वर हैविंग राइस स्ट्रेट लाइक द होल मंथ। उसके बाद प्रतीक्षा जब पहली बार रोटी बनाई, तब वो रोटी खाने के बाद नो आई फेल लाइक लिटिल नॉस्टैल्जिक, मेरे को घर का याद आ गया। सो येस, घर पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम दोपहर को राइस खाते हैं, रात को रोटी खाते हैं, पर दुबई में हमारा ऐसा नहीं होता। जिस दिन रोटी खाते खाते हैं, नहीं तो राइस ही खाते हैं, ऐसा होता है। मोस्टली तो हम दिन में कभी कभार एक बार भी खाना खाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, यू शुड ईट लाइक 2-3 times एटलीस्ट। चलो अभी हम निकले हैं, वी आर गोइंग शेरे पंजाब। सो यहाँ पे शेरे पंजाब करके एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बोल सकते हो, या लाइक हाउ टू से, आई विल शो यू। इट्स अ ह्यूज प्लेस जहाँ पे बहुत लोग जाते हैं। अब ज़्यादा दूर तो मैं कहीं जा नहीं पाई इस बार। पापा बोल रहे थे कि दीघा नहीं तो मंदारमनी जाने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे जाने का मन नहीं किया। मुझे इस बार ऐसा लगा क्योंकि मैं कभी इतना दिन मेरे मम्मी पापा को, मेरे फैमिली को, मेरे जगह जो है उसको छोड़कर इतना दिन नहीं रही हूँ। कोलकाता में रहती हूँ तो 3-4 महीने मैक्सिमम, उसमें मैं घर आ जाती हूँ, नहीं तो मम्मी पापा आ जाते हैं। और मैं जब बैंगलोर ट्रेनिंग के लिए भी गई थी उस समय भी 3 महीने के लिए गई थी, 6 महीने के लिए तो मैं इतने टाइम के लिए कहीं नहीं गई कभी। तो इसलिए इस बार ऐसा था कि भली मैं 15-20 दिन के लिए भी आई थी, फिर भी मुझे लग रहा था आई वांट टू जस्ट बी हियर, जहाँ पे मैं मतलब बड़ी हुई हूँ, जो हमारा घर है, वहाँ पे जो सुकून है, लाइक आई वांटेड टू अब्सॉर्ब लाइक एवरी बिट ऑफ इट। एंड आई टोल्ड माई डैड कि इस बार नहीं, हम कभी और जाएंगे। अभी हम पहुँच गए, देखो ये एंट्रेंस है एंड दिस इज़ अ ह्यूज प्लेस। यहाँ पे ऑफकोर्स रेस्टोरेंट है, पब भी है शायद से, एंड यहाँ पे मतलब इट्स बहुत बड़ी जगह है। देखो ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर करते हो। इसके अंदर एक मंदिर भी बनी है, रेस कोर्स जैसा भी बना है, एंड देयर आर फ्यू अदर थिंग्स इज़ लाइक स्टिल बिल्डिंग। यहाँ पे गेम चल रहे थे जो IPL T20, तो सब लोग देख रहे थे एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ इट। सी हाउ ह्यूज दिस इज़ एंड द एम्बियंस आई रियली लव। यहाँ पे मतलब ये एम्बियंस के लिए लोग आते हैं लिटरली। यहाँ पे ऐसे सॉफ्ट म्यूज़िक बज रही है, बॉलीवुड के जो इमरान हाशमी वाले गाने हैं ना, वो सारे म्यूज़िक्स, एंड इट्स सो गुड। दिस एम्बियंस इज़ रियली रियली गुड। अब हम यहाँ पे आने के बाद लस्सी पी रहे थे, फिर पहले तो हम सोचे थे चाय पियेंगे। एक्चुअली यहाँ के चाय बहुत फेमस है, पर वो कुल्लर वाली चाय देते हैं ना, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है तो मैं बोली कि चाय नहीं पियेंगे, लेट अस हैव लस्सी। और उससे पहले हम मंदिर चले गए थे दर्शन करने के लिए। अंदर वीडियो फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, यू कैन स्नीक आउट एंड डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। दो मुझे दिखा कि कुछ लोग कर रहे थे, बट आई नेवर लाइक टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अगर मना है तो मतलब मना है। दूर से फ़ोटो वीडियो आप ले सकते हो, पर मतलब अंदर जाके नहीं। सो दूर से ही मैंने आपको मंदिर का थोड़ा सा जो है दिखा दिया। एंड नाउ लेट्स गो हैव सम लस्सी। इट्स क्वाइट हॉट, और अभी आपको दिखी भी होगी कि मतलब ऐसे बिजली गिरी है, सो आई डोंट नो, बारिश भी हो सकती है, पर थंडर तो दिखे हमें। फिर हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, वी डिड नॉट एक्चुअली हैव अ प्लान कि हम खाना खाएंगे, पर भूख लगे तो हमने सोचा कि क्या खाते हैं, सो वी ऑर्डर्ड फॉर डोसा।
समोसा एंड देन वी ऑर्डर्ड फॉर अ क्लब सैंडविच। और उसके बाद भी हमें ना समोसा ऑर्डर करने का मन किया, तो इमेजिन, खाने का प्लान ही नहीं था और इतना कुछ ऑर्डर किया। अब चलो देखते हैं डोसा कैसी है यहाँ पे। आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल क्योंकि मैं कभी डोसा खाई नहीं हूँ। यहाँ पे आई हूँ तो बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स ट्राई किया, पर आई हैव नेवर ट्राइड एनी साउथ इंडियन आइटम्स। सो यस, नेवर ट्राइड क्लब सैंडविच ऑल्सो, जो बाद में ऑर्डर करने वाले हैं हम लोग। पर डोसा वॉज क्वाइट गुड, हमें अच्छी लगी, मुझे अच्छा लगा। एंड मुझे कोकोनट चटनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद जो क्लब सैंडविच ऑर्डर किए थे ना, वो भी काफ़ी अच्छी थी। पर लास्ट में जो समोसा ऑर्डर किए थे वो ना मतलब इतना हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, ठीक था मतलब। फिर क्लब सैंडविच खा के हम पैक कर लिए थे समोसा एंड नाउ वी आर गोइंग। अभी हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी बारिश भी आई थी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, पर हम सोच रहे थे कि नहीं और लेट नहीं करेंगे, चले जाते हैं, क्योंकि हमें 9:30 बजे के अंदर घर भी पहुँचना था। और बारिश में भीगना भी नहीं है, मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद था जब मैं छोटी थी, अभी भी पसंद है, बट आई मीन बच्चे में ना हमको तबीयत ख़राब नहीं होता, और होता भी तो फ़र्क नहीं पड़ता। हमको हुआ सर्दी जुकाम बुखार हो गई, फिर अपने आप से ठीक भी हो जाता था। अभी तो क्या थोड़ी सी बुखार हो गई कि वायरल हो जाते हैं, फिर इतना एंटीबायोटिक और ये सब, ओ माय गॉड, नहीं, आई डोंट वांट दैट। सो चलो अभी चलते हैं। अभी देखो हम आ गए हैं और यहाँ पे आते ही देखे कि ये पावर कट हो गई है। सो माई डैड इज़ काइंड ऑफ ट्राइंग टू पुट दिस वन ऑन। ये जनरेटर है, फिर जनरेटर में ही चलती है ये सब कुछ, अभी चल रही है। आई थिंक कुछ 10-15 मिनट के लिए पावर कट हो गए थे। ये नॉर्मल है हमारे यहाँ पे, कभी कभी तो दोपहर को इतना ज़्यादा पावर कट होती है, लिटरली 2-3 घंटे तक पावर नहीं आती। एंड येस, दिस इज़ माई मंकी अगेन, लुक एट माई क्यूट मंकी, ओ माई गॉड, आई मिस्ड हर सो मच इन दिस फ्यू मंथ्स, हर क्यूटनेस एंड एवरीथिंग अबाउट हर। अभी हम लोग घूम के आए तो ये बोल रही कि मुझे भी घूमने के लिए लेके चलो, तो हमने सोचा येस, इट्स नॉट फेयर कि हम घूमने गए उसको नहीं लेके गए। सो आज वो बेबून्स भी आए थे ना, इसलिए मैं उसको लेके नहीं जा पाई थी, पापा भी नहीं लेके जा पाए थे, क्योंकि बेबून्स आते तो हम लेके जाना प्रेफर नहीं करते। शी गेट्स रियली फाइस्टी विद देम एंड दे आर सो मेनी ऑफ देम, सो आई डोंट वांट टू रिस्क इट, यू नो। चलो अभी ना हम लोग ये शिव जी के मंदिर के यहाँ पे आ गए थे और पेनी घूम रही थी, उसको हम घुमाए थोड़ी देर। यहाँ पे भी आके शी काइंड ऑफ ट्राइज टू पिक अ फाइट विद द फॉक्सेस, आई मीन जैकल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे जैकल्स हैं एंड देन अगर उसको दिख गई कहीं से तो वो भागती हुई चली जाती है, इसलिए मैं बेल्ट लगा के लेके आई, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि भाग के चले जाए उन लोग के पीछे, यू नो। सो येस, नाउ माई ब्रदर एंड माई डैड ऑल्सो दे केम बैक एंड नाउ शी इज़ गॉना प्ले विथ माई ब्रदर। शी प्लेज लाइक दिस विथ माई ब्रदर एट नाइट, जब भी भाई आता है तो आने के बाद ये दोनों 10-15 मिनट ये करते हैं। एंड येस गाइज, तो चलो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। मैं मिलूँगी आपके साथ जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।